welcome back to our channel. My name is Sumit And my name is Anjali. and you are watching our channel Canada वाले शर्मास। गाइस, आज हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बताने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो रीसेंट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आए हैं कनाडा के लिए, कनाडा एज अ कंट्री आए हैं, वो आज अनाउंस हुए हैं 29 जन 2021 को। उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं, कौन सी कैटेगरीज को डिटेल वाइज क्या क्या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, पूरे उसके बारे में बात करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर डिफरेंट प्रोविंसेस का प्रेशर था, तो उन्होंने ये 29 को उन प्रोविंसेस के प्रेशर को अंडरस्टैंड करते हुए प्लस कोविड की सिचुएशन को समझते हुए कई सारी गाइडलाइंस निकाली हैं, कई सारे लॉस निकाले हैं कि इट वुड बी सेफर फॉर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग टू कंट्री एंड इट वुड बी सेफर फॉर द पीपल हु आर लिविंग इनसाइड द कंट्री। एग्जैक्टली। तो उसी के साथ बहुत सारे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नए आए हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सी कब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लग रही है। तो उसी के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। अनाउंसमेंट क्या है वो सुमित आपको बताएंगे। सो पहली अनाउंसमेंट के हिसाब से जो एयरलाइंस लाइक एयर कनाडा, वेस्टजेट, सनविंग, एयर ट्रांजिट are suspending all their flights to sun destinations. कौन सी sun destinations? Like Caribbean countries, including maybe Mexico also, and trying to protect their other borders as well. So ये सारी जो guidelines हैं, that is effective from January 31st till the April 30th. एग्जैक्टली, अप्रैल 30 तक ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। इट कैन एक्सटेंड और इट कैन मॉडिफाई। वो सब डिटेल्स अगर चेंज होती हैं, वी विल गिव यू दोज डिटेल्स, राइट। अब दूसरी अनाउंसमेंट जो आई है वो ये आई है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैन ओनली लैंड at these 4 international airports which are Montreal, Calgary, Vancouver and Toronto. इन्हीं 4 जगह पे आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ सकती हैं। तो उसी हिसाब से जो ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा में, उनके डेस्टिनेशंस में थोड़ी मॉडिफिकेशंस होने के चांसेस हैं। साथ ही में जो अपडेट आई है, इनकमिंग ट्रैवलर्स नीड टू हैव अ नेगेटिव कोविड-19 PCR टेस्ट रिपोर्ट अपॉन अराइवल। ये वाला अपडेट पुराना ही है जो 7 जन को आया था, बट इसमें मॉडिफिकेशंस क्या हुए हैं कि आने के बाद भी आपका एक और कोविड-19 का टेस्ट होगा और उसके बाद आपको 3 दिन तक क्वारंटाइन करना है फेडरल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड होटल्स में। यस, फेडरल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड होटल्स में आपको क्वारंटाइन करना है 3 दिन तक, जब तक आपकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। I think that is good for the country. And so third announcement क्या है? So Trudeau have said that ये जो 3 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा उनके ही डेजिग्नेटेड प्लेस पे और होटल पे, उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो $2,000 कैनेडियन $2,000 to $3,000 रहेगी। एग्जैक्टली, ये कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, बट आई थिंक इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, क्योंकि उसमें इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कॉस्ट लाइक द डॉक्टर्स कॉस्ट, द फूड कॉस्ट, और प्रॉपर तरीके से इसको अलग रखा जाएगा, हाइजीन ध्यान रखा जाएगा। सो दे हैव एस्टिमेटेड द कॉस्ट फॉर 3 days दिस मच। इसी के साथ आपको डिटेल्स बतानी है। आपकी अगर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आती है तो 3 दिन के क्वारंटाइन के बाद बाकी जो 11 दिन है, यू कैन क्वारंटाइन एट योर प्लेस, एट योर रेंटेड अपार्टमेंट, एट योर होम, वट एवर इट इज़। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको गवर्नमेंट असाइन डेजिग्नेटेड फैसिलिटी में ही रहना पड़ेगा जब तक आपका कोविड रिपोर्ट दोबारा नेगेटिव नहीं आ जाती और आप रिकवर नहीं कर जाते। एग्जैक्टली। सो ये आपका क्वारंटाइन वहीं ख़त्म नहीं होता। जैसे आपने 3 दिन आपने उनके क्वारंटाइन प्लेस पे अपना क्वारंटाइन पूरा किया, उसके बाद अपने घर जाके या अपने डेजिग्नेटेड प्लेस जो आपने बुक किया गया है वहाँ जाके आप पूरा कर सकते हैं, मगर मेक श्योर आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। अनाउंसमेंट 3 जो आई है वो स्पेसिफिकली आई है जो लोग ट्रैवलर्स हैं जो यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स से कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू लैंड बॉर्डर,
उनको भी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट शो करना ज़रूरी है वंस दे आर एंटरिंग इनटू कनाडा, दैट इज़ मैंडेटरी। और ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है क्योंकि पहले ये वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। इसके बारे में सुमित कुछ एग्जेम्पशंस के बारे में बात करेंगे। मैं एग्जेम्पशंस भी हैं, वो एग्जेम्पशन है एसेंशियल वर्कर्स के लिए। जो भी लोग बॉर्डर से ट्रैवल कर रहे हैं उसमें कुछ एग्जम्प्टेड हैं, लाइक जो एसेंशियल वर्कर्स हैं जैसे फूड, ट्रकिंग एंड अब डे टू डे IT ऑल्सो इंक्लूडेड, सम अदर जॉब्स ऑल्सो इंक्लूडेड। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक कैटेगरी, एसेंशियल वर्कर की कैटेगरी बनाई गई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके फॉलो कीजिए। एंड उसमें स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करनी है, क्वारंटाइन मेंशन नहीं है अभी तक। हाउएवर आने वाले फ्यूचर में क्या चेंजेस आते हैं कंडीशन को देखते हुए वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एग्जैक्टली तो उसी के अंदर, उस लिंक के अंदर ही आपके पास एक नंबर होगा। यू कैन डायल दैट नंबर एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स वेदर यू आर कमिंग अंडर दोज एग्जेम्पशंस और नॉट। ये स्पेसिफिकली एग्जेम्पशंस हम बात कर रहे हैं द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम US टू कैनेडा। अब बाकी एग्जेम्पशंस की आगे बात करते हैं। अब इन एग्जेम्पशंस मतलब ये जो 3 दिन का क्वारंटाइन है, उनसे किस किस को होटल स्टे के क्वारंटाइन को एग्जेम्प्टेड अभी किया गया है। वो है कैनेडियन सिटीजन्स, परमानेंट रेजिडेंट्स, सर्टन पीपल अंडर सर्टन वर्क परमिट्स, कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और साथ ही में इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को भी ऑफ कैनेडियंस और अमंग अदर्स। ये सब एग्जेम्पशंस है। इसकी डिटेल्स अभी पूरी तरह आई नहीं है। यू नीड टू गो टू द वेबसाइट एंड सी कि एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड कौन एग्जेम्पशंस में आ रहे हैं एंड यू कैन प्लान योर ट्रैवल अकॉर्डिंगली। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप वेबसाइट को जरूर जाके देखिए और उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कई गाइडलाइंस थ्रू एयर है और कई गाइडलाइंस थ्रू रोड है। एग्जैक्टली तो आप इसको ध्यान से पढ़िए बिफोर योर प्लानिंग योर ट्रैवल। एग्जैक्टली ओके, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। आगे हमने आपको टेस्ट के बारे में बताया, बट एक इम्पॉर्टेंट डिटेल कि जब आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं यू नीड अ नेगेटिव PCR COVID-19 रिपोर्ट बिफोर यू आर बोर्डिंग योर प्लेन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? और वो रिपोर्ट 72 आवर्स बिफोर नहीं होनी चाहिए, विद इन 72 आवर्स होनी चाहिए, क्योंकि हमने कुछ लोगों से बात की, उसके बारे में आपको समझ बताएंगे उनका ट्रैवलर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा, इसलिए ये डिटेल हम आपसे अभी शेयर कर रहे हैं। सो मैंने 2-3 लोगों को रीच करने की कोशिश करी थ्रू सोशल मीडिया एंड उनका फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस ये था। उनमें से एक ट्रैवल थे जो मुंबई से ट्रैवल कर रहे थे। सो एज वी नो दैट द मेन फ्लाइट इज ओनली फ्रॉम दिल्ली टू द डेस्टिनेशन लोकेशन। सो वो मुंबई से दिल्ली आए एंड जब वो दिल्ली से ऑन बोर्ड कर रहे थे अपनी फ्लाइट कनाडा के लिए, उनके बीच में उनका जो टेस्ट कराया का ड्यूरेशन था वो मोर देन 72 आवर हो गया। तो व्हेन यू रीच टू द दिल्ली एयरपोर्ट, वहां पे 2-3 बार आपका जो टेस्ट चेक होता है। तो एक आध बार के बाद भी अगर आपका जो 2-3 बार चेक होता है तो अब आपका उसी ड्यूरेशन में भी इवन टेस्ट एक्सपायर हो जाता है या उससे पहले एक्सपायर हो जाता है, तो वो आपको फ्लाइट को ऑन बोर्ड नहीं करने दे रहे। ऐसे कई सारे केसेस हैं, कई होंगे जिसमें बोर्ड करने दिया होगा, मगर एज पर द नॉलेज और द मोस्टली जो हमने लोगों को रीच किया है और जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उनको बोर्ड नहीं करने दिया, उनको लाइन से सेपरेट कर दिया, देन उनको उनके वेज बताए एंड दैट cannot be shared right now here. However, we'll try to bring more such live cases for you in coming video. अब आप लास्ट में बताते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ पे। हमने 2-3 लोगों से बात की, द पीपल हु हैव लैंडेड आफ्टर 31 Jan 2021, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। व्हाट वी हैव कम टू नो इज कि व्हेन यू आर लैंडिंग एट द एयरपोर्ट और इन एनी ऑफ दीज 4 एयरपोर्ट्स, तो आपका कोविड टेस्ट हो रहा है दोबारा, इवन दो यू आर कैरिंग अ नेगेटिव PCR COVID-19 रिपोर्ट, लेकिन आपको अभी 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन एट द फेडरल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड होटल्स नहीं हो रहा है। दे आर सेंडिंग यू होम फॉर द 14 days क्वारंटाइन पीरियड आइदर इन योर रेंटल अपार्टमेंट और व्हाट्सएवर प्लेस इट इज़। तो क्या है, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है ये 3 दिन का designated hotels पे quarantine, but it is expected as per the news which is going on that it will be implemented before the March break. So this
thing is expected to be implemented before the end of February or the third week of February or something like that. That is before March. और मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, आप कॉन्टिन्यूसली हमारे चैनल से जुड़े रहिए कि हम आपको अपडेट देते रहें, एज वेल एज फॉलो द इंफॉर्मेशन गिवन इन कैंडिड वेबसाइट, और जो हमने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई है वो एक यूजर का एक्सपीरियंस है। ऐसे जैसे गवर्नमेंट नए नए रूल्स निकाल रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एंड द बेनिफिट ऑफ कंट्री, वो लगातार चेंज हो रहे हैं और वो उसको कभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज देयर स्ट्रैटेजी, और कभी नहीं कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी। सो आप कॉन्टिन्यूस बने रहिए। अगर आपको आप अपना ट्रैवल कोई प्लान कर रहे हैं तो प्लीज इसको ध्यान में रख के प्लान कीजिए। एग्जैक्टली और साथ ही में हमें लगता है कि आपको ये पूरा का पूरा जो हमने आपको अपडेट दिया है विद ईच एंड एवरी एग्जाम्पशंस, किस किस कैटेगरी में क्या क्या हो रहा है, कोविड टेस्ट रिपोर्ट कितना पुराना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट वे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये आपको क्लियरली समझ आया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज please comment in the comment section below so that we can try to answer your queries. And you can also reach us through Facebook and Instagram page also by the same name, Canada Wale Sharmas. साथ ही में as per our channel statistics, what we have seen is there are many people who are watching our videos but they are not subscribing it. So please to keep us motivated, आप अगर हमारी वीडियो देखने आते हैं तो 2 मिनट भी नहीं 2 सेकंड लगेंगे, आके सब्सक्राइब बटन पे कीजिए ताकि आपके लिए भी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। And to support us and to motivate us, please like our video, share our videos, subscribe our channel, and to get the latest update, please press the bell icon. Till the next video, be happy and stay tuned. Bye bye. Thank you.